आतंकियों और उनके आकाओं को भारत ढूंढेगा, पीछा करेगा और खत्म कर देगा। पीएम मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को पहलगाम आतंकी हमले पर खुला संदेश दे दिया है। पहलगाम हमले पर मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। पाकिस्तान के साथ अब आर या पार की लड़ाई का एक तरह से ऐलान हो गया है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान में मौजूद संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। जिन 4 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, उनमें से 2 की पहचान भी हो चुकी है। दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। इस हमले में परिवार के साथ घूमने गए पर्यटकों से उनका मजहब पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया और तमाम गैर मुस्लिमों पर अंधाधुंध गोलियां दाग दी गई। आतंक के इस नंगे नाच में 28 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। बीच में ही दौरा छोड़कर आनंद फानन में भारत पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह, एनआईए की टीम पहलगाम में घटनास्थल पर पहुंची। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही पहलगाम हमले को लेकर बैठक की। उसके बाद कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक ली, जिसमें सिंधु जल समझौता रद्द करने, अटारी बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तान के राजनयिकों की संख्या कम करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान के साथ हर तरह के रिश्ते तोड़ दिए गए। सुनिए बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने क्या कहा। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम शांति शांति शांति। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है।
हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।